नमस्कार दोस्तों, फिर से सच्चिदानंद क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 6 लेके आए हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सीटेट टेट वनडे एग्जाम हो गए, यूपीपी हो गया, एसआई हो गया, रेलवे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एसएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल देखते रहिएगा वीडियो को, केवल देखते देखते ही आपको आंसर निकालना बता देंगे। आप भागिएगा नहीं, वीडियो छोड़कर भागिएगा नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहले हम जैसे ब्लैक बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए आप क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड में जो एग्जाम में होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चांसेस गलत बहुत होते हैं। गलत होने के चांसेस क्या होते हैं? बहुत होते हैं। गलत होने के चांसेस क्या होते हैं? बहुत होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए, पर आप केवल देखते रहिएगा बच्चा लोगों, केवल हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। पर उससे पहले हम कुछ बेसिक बता दें, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिए बच्चा लोगों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चा लोगों, जरा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है आपका 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3, इसका मान क्या होगा? तो केवल आप देखते रहिएगा, वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को पहले हम बेसिक तरीके से बताते हैं। देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, यहां से। ठीक, आप क्वेश्चंस को जैसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो कंडीशंस में हम यहां करके दिखाते हैं कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 + 1 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं कंडीशंस में, जब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा। 1 + 1/1 प्लस 1/, कितना हो गया? 4/3 हो गया। आप देखिए, ये जो है नंबर्स जब फ्रैक्शन में दिया हुआ है भिन्न के रूप में, तो इसके नीचे 1 होता है तो ये क्या होगा? ये 3 ऊपर चला जाता है। 3 ऊपर चला जाता है, मतलब इसका स्टेप क्या बन गया? जरा ध्यान से देखिएगा, केवल ध्यान से देखिएगा, भागिएगा मत, वीडियो छोड़कर ध्यान से देखिएगा। इसके बाद तुरंत सॉल्टिंग बताएंगे, केवल ओरल ही आप आंसर निकाल दोगे तो इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी? 3/4 आ गई। फिर एलसीएम दोनों का सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या था, आपके ध्यान से देखिएगा, केवल 1/, ये एलसीएम यहाँ चला गया, कितना हो गया? 4 + 3, 3/4 हो गया। फिर वैल्यू जी 4 ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? जरा ध्यान से देखिएगा। 1 + 1/, कितना हो जाएगा? 4 ऊपर चला गया और नीचे कितना आ गया? 7 हो गया। ठीक, फिर उसी कंडीशंस को सॉल्व करिए। फिर इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 7 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 1/7 + 4/7, और कितना हो गया? 7/11। मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। जब क्वेश्चन को देखिए, बेसिक तरीका, भागिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, वीडियो को छोड़कर भागिए मत, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम ओरल, जैसे इसका आंसर आ गया 7/11। आपने देखा कि इसमें टाइम भी लग रहा है और गलत होने के चांसेस 100% होते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए जरा ध्यान से देखिए, केवल 1 सेकंड लगेगा। मुझे उम्मीद है बेसिक क्लियर हो गया होगा। चलिए, भागिए मत, वीडियो को ध्यान से देखिए। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, पहले वीडियो को देखिएगा पूरा, उसके बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, जब आपको समझ में आ जाए बच्चा लोगों। तो ध्यान से देखो बच्चा लोगों, समझो क्वेश्चंस को। जब इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो इसमें यहाँ बहुत ज्यादा सर दर्द करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल देखते देखते आंसर निकालना है। आप देखिए कैसे, समझिए और देखिए क्वेश्चन को, देखिए कुछ मत करिए। जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, आप फ्रैक्शन में जैसे 1/3 ऐसे आप लिख दीजिए। जो यहाँ पे भिन्न के रूप में लिखा हुआ है इसे आप नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कितने बार 1 है? 1 2 3, 3 बार 1 है तो 3 बार आप कंडीशंस में डैश बना दीजिए। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चा लोगों। ठीक, उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे ये पहले स्टेप में 1 है, दूसरे स्टेप में 1, दूसरे स्टेप में 1, तो आप इसके आगे 1 भी लिखते हुए साथ में चलिए। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चा लोगों। आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिए कि क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ सबके बीच में किसका साइन है? प्लस का। तो जरा देखिए, 3 में 1 जोड़िए, कितना आ जाएगा? 4। पहले उससे करने से पहले हमें करना क्या होता है, जो ये 1 दिया हुआ है आपका, 1 जो हमने 3 बार लिखा है, 1 का 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 आ गया। 3 में 1 ऐड करिए, कितना आ गया? 4 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, 4 आ गया।
मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। 3 में 1 जोड़ दिया 4 आ गया, फिर 1 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 आ गया। 4 में ऊपर वाली संख्या कौन सी है, जरा ध्यान से देखिए 3, इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखो 4 में 3 जोड़ो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे लोगों, 7 आ जाएगा। सेम कंडीशन वही अप्लाई करिए, इसमें इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 7, 7 में 4 ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ गया। अब इसमें आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर इसको हम थोड़ी देर छिपा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी यहाँ पर 2 है 3 है 4 है इस टाइप के भी क्वेश्चन दिए होते, इसीलिए पहले से स्टार्ट करके। वैसे इसको अगर हमें करना होता देखिए ऐसे लिखते, 1 और 3 लिखा, 1 2 3 बार दिया तो 3 डैश बना लिया हमने, 3 बार रिक्त स्थान बना लिए, फिर 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया, फिर 4 में 3 जोड़ा 7 आ गया, फिर 7 में 4 जोड़ा 11 आ गया। पर आंसर क्या हुआ, आंसर कुछ नहीं हुआ, जो लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं बस वही इसका आंसर हो गया। मतलब इसका आंसर हो गया 7/11। आप देखिए, केवल आप समझिए और देखिए सारी कंडीशंस 1 के हैं, इसीलिए हम इस चीज को लेकर तो 1 हटा देते हैं। आप कुछ मत करिए, आप क्वेश्चन क्या करना, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को बनाइए बच्चा लोगों, ठीक, बनाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बना लिया सब लोगों ने, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो रोक के आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया होगा। चलिए, अगर नहीं बनाया तो आंसर चेक कर लेते जिन लोगों ने बनाया। कुछ मत करिए, क्या फ्रैक्शन में दिया हुआ देखिए 2 और 3 दिया हुआ है, कितना दिया है 2 और 3। यहाँ पर जा कंडीशंस को देखिए, यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर इसको हम इधर कर देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 7/11 हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए फ्रैक्शन कितना दिया हुआ, देखिए 2 और 3 दिया हुआ है। नीचे भिन्न में कौन सी संख्या दी है, 2 और 3 दिया हुआ है। सभी के बीच में क्या है, प्लस है। और कितने बार है, 1 2 3 4, 5 बार है। 5 बार आप डैश बना लीजिए, 1 2 3 4 1 5 आ गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप क्या करना है, सेम काम। अगर देखिए अभी हम इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर 1 लिखिए, 1 2 3 4 5 बार 1, तो 1 2 3 4 और 1 5, 5 बार भी 1 लिख दीजिए। अभी से लिखना शुरू करिए तो आपको इजी रहेगा कि दिमाग में रहेगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब वही सेम काम है, 3 में कितना जोड़ना है बच्चा लोगों, 2, कितना जोड़ना है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर 5 में कितना जोड़ना है 3, यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया। फिर 8 में 5 जोड़ना है, कितना आ जाएगा 11, 11 में 8 जोड़िए कितना हो जाएगा, 11 में 8 जोड़िए, जल्दी बोलिए, 11 में 8 19 हो गया, 19 हो गया। 19 में 11 जोड़िए कितना हो जाएगा, 1 मिनट, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है कि 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया, फिर 5 में 3 जोड़ा 8 आ गया। फिर इसको जोड़ेंगे जब आप 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। और फिर 13 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 21। और 21 में आप अगर 21 में 13 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो बच्चा लोगों, कितना आ जाएगा 34। कितना आ गया 34। लास्ट के नंबर 2 कौन से हैं फ्रैक्शन के रूप में, बस इसको लिख दीजिए। इसका आंसर कितना आ गया 21/34। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर भी हमने क्या किया, भिन्न को जो है 2/3 लिखा है, तो लास्ट वाले की जो आंसर आएगा 21/34। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा पक्का 100%। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ रहा हो तो आप इसमें भी परेशान हो रहेंगे। माइनस वाले में क्या करेंगे, देखिए इसलिए माइनस वाले भी क्वेश्चन रखे हुए हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चा लोगों, यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझना है और देखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चंस को, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, केवल आप देखते रहिए, देखते देखते आंसर निकालिए। ये तो आप फटाफट निकाल लेंगे, सेम काम इसमें भी वही करना है।
क्या कंडीशन है देखिए, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिए। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करना पर देखिएगा कैसे लिखा हो, 1 के नीचे लिखा हुआ है, ये सारी वैल्यूज 1 के नीचे लिखा हुआ, सेम काम वही कितना है जरा ध्यान से देखो, 1/4 लिख दिया, 1/4 लिख दिया, क्योंकि लास्ट वाला फ्रैक्शन कितना है जरा ध्यान से देखो, भिन्न 1/4 कितने बार 1 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 1 4 हो गया। ठीक, उसके बाद ये 1 भी साथ में लिखते रहिए क्योंकि आगे अभी इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी, तो इसीलिए अभी से लिख लीजिए कि आपको आदत बनी रहेगी। ठीक, फिलहाल इसका 1 का भी कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। तो इस कंडीशन से जरा ध्यान से देखिए और समझिए। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है जरा ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर सब किस में है, माइनस में है। किस में है बच्चा लोगों, माइनस में। तो 4 में से 3 घटा, 4 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा 3, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद कंडीशंस में इसको घटाना है, ध्यान रखिएगा 4 में से 3 घटाना, नीचे वाले से ऊपर घटाना है, ध्यान रखिएगा हर में से अंश घटाना है, मतलब कि डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटाना। तो यहाँ 3 माइनस का कितना 4, तो कितना बचेगा माइनस का 1 बचा, कितना बचा माइनस का 1 बचा। फिर देखिए ध्यान से, -1 में से कौन सी संख्या घटानी है, माइनस का 3, क्योंकि यहाँ 3 है, ऊपर वाले संख्या से घटानी, कितना हो गया माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या घटाना है, माइनस का 4 में से माइनस का 1 घटाना, माइनस के 4 में से माइनस का 1 घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाया, देखिए माइनस का 4 और माइनस का साइन, और फिर माइनस का कितना है ऊपर, माइनस का 1, कितना आ जाएगा ध्यान से कि ये और ये मिलकर प्लस हो गया, माइनस का 3 आ गया, कितना आ गया माइनस का 3। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया हमने, जरा ध्यान से देखिए, फिर से एक बार हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1/4 है तो 1 और 4 लिख दिया। फिर कितने बार 1 है, 1 2 3 4, तो 4 पे स्पेस 1 2 3 4 कर दिया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। फिर क्या करना है, नीचे वाली संख्या से ऊपर संख्या घटाते हुए चलना है। 4 में से 1 घटाया 3, फिर उसके बाद 3 में से 4 घटाया, 3 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर -1 लिख दिया। फिर उसके बाद -1 में से 3 घटाना है, तो -1 माइनस का 3 माइनस का 4 हो गया। फिर -4 में से माइनस करना है -1, तो देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से -4 प्लस का 1, और माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस का 3 आ गया। साइन हमेशा बड़ी संख्या का, तो माइनस का 3 हो गया। तो मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब इसका आंसर क्या बच्चा, लास्ट की 2 संख्या जो दी हुई है, कितना माइनस का 4 माइनस का 3, ये कट गया। इसका आंसर कितना हो गया, 4/3 आंसर आ गया। कितना आ गया बच्चा, 4/3 आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए बस केवल देखते रहिए, ट्रिक अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर तुरंत का तुरंत करिए, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए अगले क्वेश्चंस को हम बताते हैं, इसमें ध्यान से देखिए और समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 और अपॉन 1 माइनस 1 और अपॉन में 1 माइनस 2/3 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है सामने। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमने कर लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सब रफ कर दे रहे हैं क्योंकि स्पेस और क्लियर हो जाए थोड़ा, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान से देखिए, होल के नीचे दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है बच्चा लोगों। वीडियो को रोकिए और सॉल्व करिए, बनाइए क्वेश्चन को बच्चा लोगों, जल्दी जल्दी। मुझे उम्मीद है रोक के आप क्वेश्चन को बनाए होंगे, ठीक है। बना लिया, देखिए आप आंसर को देखिए, आंसर चेक करिए सही कि नहीं। क्या करना है, 2 और 3 कर देना है। इसका रेशियो क्या है, 2 और 3, 2 3 ऊपर नीचे लिख दिए। कितने बार 1 है, 1 2 3 4, तो 1 2 3
4 बार कर दिया। फिर 1 भी है यहाँ पर, तो 1 यहाँ से नेक्स्ट वाले नंबर से इससे लिखना शुरू करेंगे 1, इसलिए लिख के दिखा रहे हैं क्योंकि अभी आगे इसकी रिक्वायरमेंट है, अभी तो नहीं समझ में आ रहा। अब क्या करते हैं, देखो 3 में से 2 घटाते, तो पहले अगर यहाँ पर कोई दूसरी संख्या, क्योंकि 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर 1 और 3 का गुणा करते 3 आता, 3 में से 2 घटाते हैं ऊपर, कितना आएगा, 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कितना आएगा 1 आएगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, फिर नेक्स्ट स्टेप में किससे घटाना है, 1 में से 3 घटाना है, कितना आ जाएगा, 1 में से 3 घटाना है, माइनस का 2 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 2। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, माइनस का 2 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है, माइनस के 2 में से 1 घटाना है, माइनस का 2 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में क्या करना है, इसको इससे घटाना है, माइनस का 3 माइनस का 2, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, माइनस का 3 प्लस का 2 कितना हो गया, माइनस का 1 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। फिर इसका भी आंसर क्या बच्चा लोगों, क्या इसका बच्चा लोगों, इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3/1, ये और ये कट गया, मतलब इसका आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लैक बोर्ड पर फिर से आपको 4 क्वेश्चन पीछे बताए, फिर 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन लेके आए हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, हम जो आपको बार बार बोल रहे थे यहाँ पर 1 लिखना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में देखिए कि 1/2 + 1/1 + 1/8 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए 1/3 + 1/1 + 1/, फिर यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस में इसकी जरूरत होगी, तो जरा ध्यान से देखिए, केवल आपको वही करना है, सेम काम करना है। कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान से देखो बच्चा लोगों, कैसे जरा बताओ बच्चा लोगों, सेम, वेरी गुड बच्चा लोगों। यहाँ पर 1 और 8 लिख दिया, 1/8 है तो 1/8 मतलब 1 और 8 लिख दिया। कितने बार दिया है, 2 बार, तो देखिए 1 डैश बनाया, 2 डैश बनाया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। फिर हमने बताया था ना कि यहाँ से नंबर लिखना, यहाँ पे कितना है देखिए, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, और यहाँ पे कितना है 2, तो दूसरे वाले कॉलम में 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे इसकी जरूरत है ध्यान से, इसीलिए हमने बोला था कि इस क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो आप जरा ध्यान से देखो और समझो क्या करना है बच्चा। देखो इससे इसको गुणा करो, 1 और 8 का गुणा करोगे 8 आएगा, 8 में यहाँ पे ऐड है तो 8 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, यहाँ पर 9 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा बच्चा लोगों। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले में क्या है कि इसका गुणा करो, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 में कितना ऊपर वाली संख्या जोड़नी है, 18 में 8 जोड़ो, कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चा लोग, 18 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ो कितना, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी फटाफट, 26। गुड, वेरी गुड। अब इसका आंसर कितना, सेम वही काम। यहाँ पर लास्ट के 2 नंबर्स कौन से रेशियो में देख रहे हैं, देखो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो गया, 9/26। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा, इसीलिए हम स्टार्टिंग से 1 1 1 लिख के चल रहे थे। यहाँ पे जो संख्या दी है वही लिख दिया गया, क्योंकि आपके दिमाग में घूम रहा होगा तो ये तो सिंपल क्वेश्चन थे पहले जब हम करा रहे थे, इससे पहले 1 2 3 4, पर यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए और समझिए। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। देख लो बच्चा लोगों, फिर से एक बार देख लो, कुछ नहीं करना है, 1/8 करना है, 1/8। यहाँ पे 1 दिया तो 8 के आगे 1 लिख देना, फिर यहाँ पर 2 लिख देना। मुझे उम्मीद है क्लियर है। फिर 1 का 8 से गुणा करिए, कितना हो गया, 8 हो गया, 8 में 1 जोड़ दीजिए, 9 आ गया। फिर 2 से 9 का गुणा करिए, 18 आ गया। देखिए एक स्टेप लिख दे रहे हैं कि आपको याद रहेगा, यहाँ पर क्या करना है, 9 × 2 करना है और प्लस का 8 करना है। तो देखो 18 में 8 जोड़ा 26 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, लास्ट की दो संख्या क्या है, 9/26। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा ध्यान से देखिए और समझिए। केवल आप देखते रहो, आंसर अपने आप आ जाएगा, बस केवल आप ध्यान से देखते रहो। यहाँ पर रेशियो कितना बच्चा, देखो 1 और 5, वेरी गुड। कितने बार संख्या दी है, 1 2 3, आगे 3 बार दिया, तो देखो 1 2 और यहाँ पर 3। फिर ये भी लिखना होगा, देखो 5 के साथ यहाँ पर लिख देना है 2, फिर क्या लिख देना, नेक्स्ट वाले पर 1 लिख देना है, फिर नेक्स्ट वाले पर क्या लिख देना बच्चा लोगों, 3 लिख देना है। फिर सेम काम वही करना है, क्या करना है, इसका और इसका गुणा करना है, इसका और इसका, इनके बीच में सब गुणे का साइन होता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब इस कंडीशंस में इसका और इसका गुणा करिए, कितना हो गया, 5 दूनी 10 में 1 जोड़िए, कितना हो गया, 11। कितना हो गया, 11।
ठीक। फिर 11 और 11 में एक का मतलब 11 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 11 ही आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 5, 11 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, क्योंकि प्लस है सब जगह, तो कितना हो जाएगी 11 में 5 16। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। फिर 3 का 16 से गुणा करिए, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 में कितना जोड़ना है, ऊपर कितना है आपका, पहले क्या करना है 3 गुणे 16 करना है, क्योंकि इसको गुणा करके जोड़ना है, या मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, 2 दूनी 5, 5 में 1 जोड़ दीजिए, फिर 1 गुणे 11, 11 में 5, फिर 3 गुणे 16, 16 में 48 हो गया, कितना हो गया 48, और प्लस का कितना करना है 11, तो 48 में 11 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, देखो बच्चे लोगों कितना हो गया 16.59 आ गया। आपने देखा तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या बच्चे लोगों, ये लास्ट की दो संख्या बच्चे लोगों क्या है 16/59, इसका आंसर आ गया 16/59 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। पर नेक्स्ट जरा 2 क्वेश्चंस को हमने अलग से लिया हुआ है, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो हो गया क्लियर कि हमें समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखिए जरा ध्यान से कि कंडीशंस में क्या बना हुआ है और क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। इन क्वेश्चन में अंतर क्या है, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर होल दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल के नीचे ये सब दिया हुआ, यहाँ पर देखिए आगे 1 दिया हुआ है, ठीक। बस इन क्वेश्चन और इन क्वेश्चन में बस यही एक अंतर है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर इसको होल में बनाना है तो कैसे करते हैं ये समझा, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इनके बीच का अंतर देखो 1 प्लस, या तो आप इसको सॉल्व कर लो, फिर से एक बार रिपीट कर लो, ठीक है, तो फिर लेंदी पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा कि पहले ही सॉल्व कर लो, ठीक, पहले सॉल्व कर लो। करने का तरीका जरा ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि ये होल के नीचे नहीं है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस टाइप से दिया हुआ है 7th क्वेश्चन कि 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2 दिया हुआ। देखिए अब यहाँ पर होल, या तो आप एक काम करो इनमें रूल लगा लो ये जो दिया हुआ है, और फिर इसको ऐड कर लो, ठीक है, फिर एक ऐड कर लो, या यही कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा, या 1 अपॉन में करके पलट दो, आंसर बात वही है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लिखना चाहें तो अगर हम ये कर लें कि अगर इसको हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू इसके बराबर है, तो इसके नीचे क्या करें 1 कर लीजिए और इसके नीचे 1 कर लें। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन वैसे बन गया जैसे पीछे क्वेश्चंस कराए हैं, अपॉन में हो गया। अब सेम वही रूल लगाना है, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस में कि क्वेश्चंस को जब करते हैं तो क्या कंडीशंस बनाते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से समझिए और देखिए। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो सेम वही काम करना है कि 1/2 कर दिया, कितने बार 1 है 1 2 3 1 4, तो देखो 1 2 3 1 4। अब देखिए आगे 1 1 है तो हम आगे 1 1 नहीं मेंशन कर रहे हैं, आप चाहो तो कर भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 1 4, पर इससे कोई मतलब नहीं, 1 का मल्टीपल तो एक ही होता है, ठीक है, तो इसको आप हटा सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा। आप फिर वही से सबके बीच में प्लस है तो देखो प्लस करिए कितना आएगा, कितना हो गया 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, फिर 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया, फिर 5 में 3 जोड़ा 8 आ गया, फिर 8 में कितना जोड़ना है आपको 5, तो कितना आ जाएगा 8 में 5 कितना हो गया 13। आप जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज आई है अपॉन में आई है वैल्यूज, तो जब हमने 1 यहाँ पर लगा दी इसका मतलब अब यहाँ पर आंसर ये नहीं होगा कि 8/13 नहीं होगा, इसको पलटना पड़ेगा, क्योंकि 1 लगा है ना, इसके ऊपर अगर 1 लगा देते हैं तो ये पलट जाता है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे हमें लास्ट में जो वैल्यूज आए, जब इस टाइप के क्वेश्चन हो जिसके नीचे होल ना लगा हो, तो क्या करना है जो लास्ट वाले नंबर को है इसको उलट देना है, तो मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा 13/8 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जरा ध्यान से देखिए कि इसकी जो वैल्यूज है वो कितना हो जाएगा 13/8 आ गया, कितना आ गया 13/8 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो गया, पर इसी के आगे क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगी, या ऐसे कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे लिख लीजिए कि 1/x की वैल्यू कितना हो गया 8/13 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 13/8 हो गया, मतलब वैल्यू पलट गई, क्या हो गया वैल्यू पलट गई।
पर ये तो हो गया इस टाइप के क्वेश्चंस। पर इसमें कभी कभी ये पूछते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस दे दिए होते हैं कि क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से है कि इसी में मान लीजिए कि x अपॉन इक्वल टू ये दिया था, तो हमने क्या किया, इसको 1 कर दिया, इधर 1 कर दिया। अब इसी में कहते हैं कि इसकी वैल्यू बताइए, जैसे इसका मान निकालिए 2x प्लस का 7/4, इसकी वैल्यू बतानी है। मतलब क्वेश्चन में ये होगा कि x का मान यहाँ पुट करना है। तो ध्यान से देखिए कि जब हमें तो ये x के बराबर दिया हुआ था, इसको किसके बराबर दिया हुआ क्वेश्चन देखिए ये था, ये ध्यान दीजिएगा कि x बराबर ये दिया हुआ है, तो 2x प्लस 7/4 की वैल्यू बताइए। तो बस x की वैल्यू आपके आ गई, यहाँ पर निकाल के रख दीजिए, यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, बच्चा पेपर में पूछा जाता है 2x प्लस का 7/4, x की वैल्यू रखो 2 × 13/4 प्लस 7/4। देखो इससे काट दो, यहाँ पर सॉरी 8 होगा, यहाँ काटो तो कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया देखो 13/4 प्लस 7/4 कितना हो गया, जरा ध्यान से देखो 20/4। इसको काटो तो कितना आंसर आ गया इसका 5, मतलब इसका आंसर 5 आ गया। केवल अगर यहाँ तक सॉल्व करने की बात करें तो आपको ये है। फिर उसमें कहता है क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं कि x बराबर 1 प्लस 1/x ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है वैल्यू फाइंड करिए 2x प्लस 7/4 का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया, मान ज्ञात कीजिए। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिए, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए तो पहले हम जो रूल लगाते हैं वही लगाते हैं। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन को यहाँ पर जो है सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने क्वेश्चन लिख दिया है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कि आपके पास जो है x इक्वल टू 1 प्लस 1/x प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 है, तो 2x प्लस 7/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये होल के नीचे नहीं है जो रूल लगाने के लिए, तो हम क्या करते हैं इसको अपॉन में इस तरीके से लिख देते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फिर बाकी वही सेम रूल है जो हम यूज करते हैं। पहले यहाँ पर 1/x है दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो पहले फ्रैक्शन में 1/2 दिया हुआ है, लास्ट वाली वैल्यूज वैसे 1/2 लिखे, फिर जोड़ते हुए चलिए 3 आ गया। कितने बार जोड़ना है, 1 2 3 4 बार जोड़ रहा है तो 1 हो गया। फिर इसमें जोड़िए तो यहाँ पर 5 आ गया, 2 बार हो गया। फिर 5 में 3 जोड़िए तो यहाँ पर कितना आ गया, 8 हो गया। फिर 8 में जो है 8 में कितना जोड़िए, 5 जोड़िए तो कितना हो गया 13। तो यहाँ तक 4 बार हो गया, क्योंकि हमें कितने बार 1 है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बार। अब 1/x की वैल्यू देखो, यहाँ पर लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट के 2 नंबर, तो 1/x की वैल्यू हो गई 8/13। तो x बराबर क्या हो गया 13/8 हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ होने के बाद हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें बस केवल आपकी वैल्यू रख देनी है। 2x प्लस 7/4 दिया हुआ है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 2 × x के जगह 13/8 कर दीजिए, प्लस का 7/4 हो गया। इससे इसको काट दीजिए, 4 हो गया। अब दोनों बराबर हो गए तो ऊपर संख्या जुड़ गई, मतलब कितना हो गया आपके पास 20/4। इसको काट दीजिए तो इसका आंसर कितना 5, इसका आंसर कितना आ गया 5, मतलब इसका मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि यूपीपी रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी सीरीज बनी है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, बस आपको केवल ध्यान देना और समझना। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा ध्यान से समझिए और देखिए कि लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, लास्ट क्वेश्चन हम लेके चले हुए हैं। जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं बच्चा लोगों, जरा ध्यान से देखो 4 - 5/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। आप देखो ये भी होल के तरीके से नहीं है, ये भी होल के तरीके से नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको चाहें तो हम 1 लिख सकते हैं, और इसको अगर हम चाहें तो देखिए एक अलग से क्वेश्चन बन गया कि 1/, ये पूरे के नीचे अपॉन है तो 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 हो गया। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए कि इसकी वैल्यूज क्या है। यहाँ पर रेशियो कितना दिया हो, देखो बेटा कितना दिया 1 और 4, 1 4 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या दिया है 2 यहाँ पे लिख दिया। फिर कितने बार है 1 2 3, तो 3 बार, 1 2 और 1 3, फिर 2 लिख दिया। फिर नेक्स्ट वाले में के सामने 3 लिख दीजिए, फिर नेक्स्ट वाले के सामने 1 लिख दीजिए।
अब सेम काम प्लस दिया हुआ तो सबको प्लस करिए, पहले इसका इंटू करिए दोनों का, 2 चौके 8, 8 में एक जोड़ो बच्चा लोगो 9 आ गया, फिर 3 गुणे 9 27 हो गया, कितना हो गया 27 और इसमें जोड़ दो 4, कितना हो गया हमारे पास 31 हो गया, कितना हो गया हमारे पास 31 हो गया। और फिर वही काम किसका इससे गुणा करो, फिर ऊपर वाले संख्या जोड़ो, तो यहाँ पे कितना हो गया 40 हो गया। मतलब इसका पूरे का मान अगर हम देखें, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम देखते हैं तो इसका पूरा मान कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, लास्ट की कौन सी संख्या है ये, तो 31 बटे कितना आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करने पर 31 बटे 40 आ गया, इसको सॉल्व करने पर 31 बटे 40 आ गया। फिर बस वैल्यू रख दीजिए माइनस का 5 इंटू, इसको पूरा सॉल्व किया तो कितना है 31 बटे 40, तो 31 बटे 40 लिख दीजिए। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चे लोगों, इससे काट दो, 8 आ गया बच्चा लोगों, ठीक। फिर एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, ठीक, माइनस का 31 बटे 8 हो गया, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 1/8 आ गया। तो इसको आंसर कितना हो गया, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से कायदे से समझिए और देखिए, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जब इस टाइप के क्वेश्चंस है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 लिख के इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हमने बना दिया इस टाइप का, जो लॉजिक से यूज किया 1/4, फिर आगे दिया 2 लिख दिया, फिर कितने बार दिया हुआ 1 2 3 बार जोड़ना है तो 3 बार डैश लगा दिया, फिर वही सेम काम प्लस का साइन है, 2 गुणे 4 और 1 9 हो गया, 3 गुणे 9 प्लस 4 कितना हो गया 31 हो गया, फिर 1 गुणे 31 और प्लस 9 40 हो गया। तो इसका आंसर हमें सॉल्व करने पे इसका पूरे का आंसर कितना आ गया था 31 बटे 40। फिर आगे देखो हमने इसके आगे सॉल्व किया, ध्यान से 4 माइनस 5 इंटू इसकी जो वैल्यू थी 31 बटे 40 हुई थी, मुझे क्लियर हो गया होगा। इससे इसको काट दिए तो 8 बढ़ गया, कितने बढ़ गया ये 8 बढ़ गया बच्चा लोगों। जब इसका सॉल्व किया, एक स्टेप चाहो तो बढ़ा लो अगर कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर समझ लो 4 माइनस का 31 बटे 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 8 चौके 32, 32 माइनस 31 बटे 8, कितना आंसर हो गया बच्चा लोगों, इसका आंसर आ गया 1/8। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर वास्तव में आपको अगर ट्रिक ये समझ में आया है और क्वेश्चन आप इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और साथ में कमेंट भी डालिए कि हमें समझ में आए कि आपको कहाँ तक है, उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, उसके करेक्शन करने की हम कोशिश करेंगे और बेटर से बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई भी कमेंट्स हो तो वो डाल सकते हैं आप। और अगर वास्तव में फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं, धन्यवाद।